हरिओम। आज किसी का प्रश्न है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी मनुष्य है। हाँ, अब ये प्रश्न आता है कि मनुष्य कौन है। मनुष्य वही है जो मन का ईश्वर है। मनुष्य शब्द का जो अर्थ निकलता है मन प्लस ईश, जो मन का ईश है, मन का ईश्वर है, वही मनुष्य है। अब फिर यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि मन का ईश्वर कौन कौन है। अब ये एक आत्मनिरीक्षण का विषय है कि मन का ईश्वर कौन कौन है। ये अंदर जाने पर पता चलता है। बाहर रहने पे तो आप देखोगे कि हर व्यक्ति कहेगा मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। लेकिन मनुष्य को जानने के लिए स्वयं के भीतर जाना पड़ता है। मनुष्य को जानने के लिए मनुष्य को स्वयं अपने भीतर जानना पड़ता है। दूसरों को जानने से कोई भला नहीं है। यदि आपको अपने आप को ये जांचना है कि आप किस श्रेणी में हैं, मनुष्य की श्रेणी में हैं अर्थात मन के ईश्वर हैं या मन के दास हैं। मन के ईश्वर होंगे तो वाणी, व्यवहार, आचरण में एक विचित्र प्रकार की सात्विकता होगी। और यदि मन के दास हैं तो वो जो फुहड़पन है, जैसे एक पशु कभी मन का ईश्वर नहीं हो सकता है। वो जो मनाएगा, जब उसका मन आएगा भोग भोगेगा, जब उसका मन आएगा चरेगा, जब उसका मन चाहेगा निद्रा करेगा, जब उसका मन चाहेगा बैठा रहेगा, जब मुझ चाहे खड़ा हो जाएगा। वो मन का ईश्वर नहीं हो सकता। और यदि यही सारी क्रियाएं मनुष्य भी कर रहा है कि जब चाहे भोग युक्त हो गया, जब चाहे योग युक्त हो गए, जब चाहे खाना शुरू कर दिया, जब चाहे सोना कर दिया। आजकल तो यही हो रहा है, न सोने का टाइम, न खाने का टाइम, न आचार व्यवहार का समय है किसी के पास, न अध्यात्म में से जोड़ने का किसी के पास। तो ये सब जो मनुष्य के पास नहीं है तो पशु के पास भी नहीं है। देखो, क्या उनके पास अध्यात्म से जुड़ने का समय है? क्या उनके पास कोई भोजन का समय है कि ब्रेकफास्ट इतने बजे और लंच इतने बजे और डिनर इतने बजे? नहीं। क्या विकारों की उत्पत्ति के समय आप उनका नियंत्रण कर पाते? क्रोध आता है तो आप कहते हैं हम रोक नहीं पाते। तो जब नहीं रोक पाते तो हमारी श्रेणी गिर गई। मनुष्य से रोक लिया क्रोध को तो मनुष्य नहीं रुक पाए तो निम्न श्रेणी में आ गए। आप पशु कह लो, पक्षी कह लो, अन्य योनियां कह लो। विकारों पे जिसने नियंत्रण किया मन के माध्यम से, वो मनुष्य है। इसको ऐसे समझे कि एक नाव है। नाव में यदि मल्लाह है तो नाव की एक दिशा भी है, नाव की सुरक्षा भी है, नाव एक गंतव्य पे भी पहुंचेगी, है ना? क्योंकि मल्लाह है साथ में, तो नाव को सुरक्षित अपने गंतव्य पे पहुंचा देगा, उसके नियंत्रण में रहेगी। और यदि नाव बिना मल्लाह के है तो अनियंत्रित रहेगी, असुरक्षित रहेगी और गंतव्य का भी कोई पता नहीं चल पाएगी कहाँ पहुँचना है। ऐसे ही संसार एक सागर है, जीवन एक नाव है। और यदि उस नाव में मल्लाह बैठा है नियंत्रण करने के लिए तो वो नाव सुरक्षित रहेगी, स्थान पे अपने गंतव्य पहुँच जाएगी। लेकिन सच क्या है कि नाव तो बहुत दिख रही हैं,
लेकिन उन नाव पे मल्लाह नहीं बैठा है जो नाव का खेवनहार होता है। तो मनुष्य तो सब दिख रहे हैं, लेकिन मन पे नियंत्रण करके, जैसे नाव पे नियंत्रण करके मल्लाह चलाता है ना, तो जो मन पे नियंत्रण करके जीवन के गंतव्य को प्राप्त कर रहा है वो मनुष्य हुआ। इस छोटी सी साधारण सी परिभाषा है। जो अपने मन को नियंत्रण करके जीवन रूपी नैया पे सवार है वो संसार सागर से आसानी से तैर जाता है। ये एक मनुष्य की परिभाषा हुई। तो मनुष्य वो जो मन का ईश्वर, और जो मन का ईश्वर है वो इस तत्व ज्ञान का अधिकारी है। तो गुरु सबसे पहले हमें मन का ईश्वर बनाता है। आरंभ में जब सब आते हैं ना, तो कोई नियंत्रण नहीं होता है मनुष्य का अपने ऊपर। नियंत्रण करना वो जानता ही नहीं। वो समझता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, खाओ भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाना नारबा, यही जानना होता है। लेकिन गुरु हमें हमारे परम उद्देश्य को बताता है, फिर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें तैयार करता है। एक मनुष्य ही अधिकारी है। मनुष्य की परिभाषा मैंने आपको बताई पहले। तो एक मनुष्य ही अधिकारी है इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का। भगवान ने गीता में कहा है, ना मे विदु सुरगुणा प्रभुवम ना महर्षया। मेरी प्राकट्य को, मेरे प्रभाव को, मेरी उत्पत्ति को ना मैं विदु जान सुरगुणा, ना देवता लोग जानते हैं ना महर्षि जानते हैं, लेकिन मनुष्य अधिकारी है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति ततता। मनुष्य अधिकारी है, लेकिन भगवान फिर कहते हैं कि हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वालों में से कोई एक मुझे तत्व से जानता है। तो जो मेरी प्राप्ति की यत्न करता है वो मनुष्य की श्रेणी में आ गया, क्योंकि वो उसने जीवन पे, मन पे नियंत्रण करना सीख लिया है। और उस यत्न करने वालों में से कोई एक मुझे तत्व से जानता है। तो अधिकारी कौन हुआ? मनुष्य। मनुष्य कौन हुआ? जिसने मन पे नियंत्रण किया है, जिसने विकार पे नियंत्रण किया है, जिसने विकार वासनाओं पे नियंत्रण किया है, जिसने अपने विषय रस पे नियंत्रण किया है। तो मनुष्य का प्रारंभिक लक्ष्य ये है कि अपने विषय पे, वासनाओं पे, विकारों पे, अहंकार पे नियंत्रण प्राप्त करें। जिस दिन हमने नियंत्रण करना सीख लिया उस दिन मनुष्य का उदय हुआ। दिखने में सब मनुष्य आ रहे हैं। मनुष्य का प्राकट्य, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का उदय तभी हुआ जिस दिन से हमने अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लिया। मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इंद्रियों का राजा होता है मन। अब देखिए, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, क्या ये हमेशा ऐसा होता है कि आप जो चाहो वो आपकी आँख देखे? आँख बहुत कुछ देखना चाहती है। आँख ऐसे ऐसे दृश्य देखने में उसको रस मिलता है जहाँ से काम उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से वासना उत्पन्न हो रही है, जहाँ से लोभ उत्पन्न हो रहा है। कान, ज्ञान क्या सुनना चाहता है? कान क्या अध्यात्म की चर्चा सुनना चाहता है? सुनता है तो 2, 4, 10, 20 मिनट के लिए, घंटे के लिए। लेकिन ज्ञान सुनना हमने लक्ष्य नहीं बना रखा है कान का। कान के लक्ष्य क्या है? किसी की निंदा सुनना, किसी की चुगली सुनना, तेरा मेरा सुनना, सारा जीवन इसी में चला जाता है। मुख में जुबान, जिह्वा जिसे बोलते हैं। जिह्वा क्या करती है? 2 काम करती है। कान तो एक काम करता है सुनने का, आँख भी एक काम करती है देखने का, जुबान 2 काम करती है, जिह्वा खाने का और बोलने का। बोलने की भी इतनी लत है कि बिना बोले आप रह नहीं सकते हैं, उस पर नियंत्रण नहीं है। और खाने की भी इतनी लत है कि डॉक्टर जो मना करता है वही खाने का दिल होता है। कहाँ नियंत्रण है? क्रोध आया, करिए आप नियंत्रण। वासना का भाव जागृत हुआ, करिए ब्रह्मचर्य का पालन।
यदि आप कर ले गए ब्रह्मचर्य का पालन, आप मनुष्य हैं, निश्चित मनुष्य हैं आप। यदि आपने किसी की निंदा चुगली करना बंद कर दिया है, निश्चित आप मनुष्य हैं। यदि अपने आहार विचार को नियंत्रित कर लिया है, खान पान को, निश्चित आप मनुष्य हैं। लेकिन इसके अभाव में हम मनुष्य योनि से नीचे गिर जाते हैं। खाई भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाना ना। इसको नानक जी ने कहा है कि जो ऐसा काम करता है खाली, वो पशु की श्रेणी में है। तो मनुष्य अगर ज्ञान के अभाव में, मन के नियंत्रण के अभाव में जो क्रियाएं करता है, जो करतूत करता है, वो पाशविक है। नानक जी बोलते हैं कि करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। यदि मनुष्य लोक पचारा कर रहा है, विषय वासनाओं में लगा हुआ है, तो वो जात भले ही मनुष्य को दिख रही है देखने में, लेकिन जो करतूत है वो मनुष्य वाली नहीं है। मनुष्य का तात्पर्य फिर वही समझ लो कि जिसने अपने विषय विकारों मन पे नियंत्रण कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पे निग्रह प्राप्त कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, जिसने मन को साध लिया है, वो साधु है। साधु सो जो मन प्रबोधे, मन को जो बोध देता है वो साधु है। मन के कहने में चलने वाला साधु नहीं है। साधु सो जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में शोधे। वो राम के नाम में और अपने आत्मा में शोधन करता है। तो जो आत्मशोधन करता है, आत्मा में निवास करता है, जो राम का नाम में लिप्त है, वही संसार से निर्लिप्त हो सकता है और वही मनुष्य हो सकता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है, आपने पूछा है कि तत्व ज्ञान का अधिकारी कौन है, तो तत्व ज्ञान का अधिकारी एक मनुष्य है। और मनुष्य वो है जिसने मन पे नियंत्रण किया है, मन का जो ईश्वर है, जिसने विकारों पे नियंत्रण किया है, अपने इंद्रियों पे, विषय पे, वासना पे। मन का स्वभाव होता है कि बस कर डालो, खा लो ये चीज़, उठा लो ये चीज़, ले लो ये चीज़, मांग लो ये चीज़, भोग लो, क्रोध कर ही दो, चार बात सुना ही दो। जब जब मन आपको अपनी ओर से खींचे, आपको नहीं मैं अभी क्रोध नहीं करूँगा, नहीं मैं अभी उसको जवाब नहीं दूँगी, नहीं मैं अभी चार बातें उसको नहीं सुनाऊँगी, बात में समझा देंगे प्यार से, नहीं मन कह रहा है अभी वासना की पूर्ति करो, नहीं अभी नहीं। तो जब जब मन आपको उकसाता है, आपने मन को मना कर दिया, आप मनुष्य बन गए। जिस दिन आपने मन को मना कर दिया, उस दिन आप मनुष्य बन गए। एक छोटी सी परिभाषा और है, जिस दिन आपने मन की ना मानी, आप मनुष्य हो गए। हाँ, यहाँ एक बात और आप पूछ सकते हैं कि मन पे नियंत्रण कौन करे? मैं ही तो मन हूँ। मैं तो अज्ञान में अपने आप को ये जानता हूँ कि मैं मन हूँ, मैं ये शरीर हूँ। तो ज्ञान ये बताता है ना आप मन है, ना ये शरीर है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है। आप इन सब के दृष्टा हैं। आप कहते हैं, अक्सर आप कहते हो, आप ही बोलते हो, भाई मन लग नहीं रहा मुझे मेरा आज, यानी कि मन नहीं लग रहा है, ये आप देख रहे हो। आप कौन हुए? दृष्टा। जैसे आप सामने पिक्चर देख रहे हो, मैच देख रहे हो, वैसे यानी अपने मन को भी देख रहे हो। आज बुद्धि काम नहीं कर रही है, कौन देख रहा है बुद्धि को? आप। तो जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान जाते हैं कि मेरा दृष्टा स्वरूप है, ना मैं मन हूँ ना मैं बुद्धि हूँ, उस दिन से आप नियंत्रण करना आरंभ कर देते हैं। और ये जो ज्ञान है, दृष्टा स्वरूप का ज्ञान, ये हमें सतगुरु देता है, ये हमें सत्संग देता है। ये हमारा जब विवेक जागृत होता है तब हमें अनुभूत होता है। इसलिए बोलते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। तो सद्गुरु और सत्संग का जीवन में इतना महत्व है। बिना सद्गुरु के, बिना सत्संग के न हम अपने को जान सकते हैं, ना जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं, और मन बुद्धि की तो दूर की बात है।